हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने हरियाणा हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे थे जो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कल हमने लगभग 10-11 क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। कल वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी थी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना प्रश्न देखते हैं। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा हरियाणा के किस क्षेत्र पर शासन किया गया था? पानीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर सोनीपत? तो ये किया गया था कुरुक्षेत्र पर। हर्षवर्धन ने हरियाणा में 606 ईस्वी में कुरुक्षेत्र पर शासन किया। हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। वह वर्धन वंश का शासक था। उसके द्वारा कन्नौज को राजधानी बनाया गया। चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन II ने नर्मदा के युद्ध में उसे हरा दिया जब हर्षवर्धन ने अपने राज्य को दक्षिणी प्रायद्वीप तक विस्तारित करने की कोशिश की। हर्ष के दरबार का दौरा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हर्ष के दरबार में किसने दौरा किया था, या ह्वेनसांग ने किसके दरबार के टाइम दौरा किया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित नाम से लिखी थी। अपना अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है गुड़गांव में, पानीपत में, जींद में या फिर फरीदाबाद में? तो ये स्थित है पानीपत में। इब्राहिम खान लोदी का मकबरा पानीपत नगर निगम के द्वारा बनाए गए एक उद्यान में स्थित है। यह मकबरा सूफी संत बू अली शाह की दरगाह के करीब तहसील कार्यालय के पास स्थित है। 21 अप्रैल 1526 को मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ लड़ते हुए पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान वह हार गया और मारा गया। लोदी वंश के बारे में कुछ लिखा है। लोदी वंश एक अफगान या तुर्को अफगान वंश था जिसने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। यह दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम राजवंश था और इसकी स्थापना बहलोल खान लोदी ने की थी जब उन्होंने सैयद वंश का स्थान लिया था जो तैमूर साम्राज्य के जागीरदार थे। अपना अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? नारनौल, जींद, हिसार या फिर झज्जर? तो ये हुआ था नारनौल में। शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में हुआ था। उनके दादा इब्राहिम सूरी नारनौल के जागीरदार थे। महेंद्रगढ़ जिले के बारे में कुछ बताया गया है। कनौडिया ब्राह्मणों द्वारा आबाद होने के कारण इसे कानौड के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तांती टोपे ने यहाँ एक किला बनवाया। 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के सम्मान में महेंद्रगढ़ में इस किले का नाम रखा था। किले के नाम के कारण इस शहर को महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महेंद्रगढ़ में कुल जनसंख्या 9,22,088 थी। साक्षरता दर 77.72%। यहाँ का घनत्व 486 और लिंग अनुपात 895 था। अपना अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान कहाँ से संबंधित थे? बहादुरगढ़ से, फर्रुखनगर से, झज्जर से या फिर यमुनानगर से? तो ये थे झज्जर से। अब्दुल रहमान खां झज्जर के अंतिम नवाब ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 23 दिसंबर 1857 को अब्दुल रहमान खान को फांसी दे दी गई। शहीद उद्यमी राम जो वो थे सोनीपत से और राव तुलाराम रेवाड़ी से। हरियाणा में स्वतंत्रता की चिंगारी 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी में प्रज्वलित की गई थी। पहला स्वतंत्रता आंदोलन 10 मई 1857 को क्रांतिकारी सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? हेनरी, सर हेली, जॉन मार्शल या फिर डब्ल्यू फोर्ड? तो ये थे डब्ल्यू फोर्ड। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुरुग्राम के कलेक्टर थे। दिल्ली से बगावत की आग गुरुग्राम जिले में फैल गई। जब लगभग 300 सैनिकों ने दिल्ली से गुरुग्राम की ओर कूच किया तो उन्होंने स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिला। गुड़गांव कलेक्टर मजिस्ट्रेट डब्ल्यू फोर्ड ने 12 मई को गुरुग्राम के पास एक गांव बिजवासन में विद्रोहियों को रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। स्वतंत्रता की शुरुआत मेरठ में विद्रोह से 8 घंटे पहले 10 मई 1857 को अम्बाला में ब्रिटिश शासन के खिलाफ फैला विद्रोह शुरू हुआ। 5वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड और 60वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड के सैनिकों ने विद्रोह किया लेकिन उन्हें कुचल दिया गया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र हिसार, हांसी, सिरसा, रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, फर्रुखनगर, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, अम्बाला, पानीपत और थानेसर थे। भारतीयों द्वारा विद्रोह की विफलता के बाद हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांतों से हटा दिया गया और सजा के रूप में पंजाब में
मिला दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश हरियाणा से संबंधित नहीं है? तोमर राजवंश, वर्धन राजवंश, मुगल राजवंश या फिर सातवाहन राजवंश। तो इसका सही आंसर होगा सातवाहन राजवंश। हरियाणा के प्रमुख राजवंश है वर्धन राजवंश। प्रभाकर वर्धन थानेश्वर ने अपनी राजधानी के साथ वर्धन राजवंश का पहला राजा था। तोमर राजवंश अनंगपाल तोमर तोमर वंश का संस्थापक था, जिसने भारत में हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों पर शासन किया था। मुगल राजवंश बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। उसने 1526 में उत्तरी भारत में लोदी अफगानों के राज्य पर आक्रमण किया, जबकि सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित है। ये जो जितने भी मुगल एम्परर्स हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है। बाबर ने कहा, हुआ यूं कि एक बार जहांगीर जहां औरंगाबाद में बहादुर बन रहे थे, अंदर शहर में अहमद शाह गिर पड़े, अलार्म लगाकर फिर अकबर सफ़र पर निकले। तो बाबर से क्या है? बाबर। हुआ यूं से हुमायूं, एक बार अकबर, जहांगीर से जहांगीर, जहां से शाहजहां, औरंगाबाद से औरंगजेब, बहादुर से बहादुर शाह, अंदर से जहांदर शाह, शहर से फेरोखसिहार, मैं से मोहम्मद शाह, अहमद शाह से अहमद शाह, गिर मोहम्मद आलमगीर, अलार्म से शाह आलम, अकबर से अकबर द्वितीय, सफ़र से बहादुर शाह जफर। अपना अगला प्रश्न है, हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मपुत्र, भारती, ब्रह्मवर्त या फिर ब्रह्मा। तो यह जाना जाता था ब्रह्मवर्त से। हरियाणा भारत के 28 राज्यों में से एक है जो देश के उत्तरी भाग में स्थित है। हरियाणा सबसे पुराना नाम है। प्राचीन काल के दौरान इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। यह नाम दिए जाने का कारण है कि हरियाणा में भगवान ब्रह्मा का उद्भव हुआ था। अपना अगला प्रश्न है, फतेहाबाद जिले में हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल मिले? रोपड़, लोथल, बनवाली या फिर कालीबंगन। तो ये मिला है बनवाली। यह साइट IBC से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में पाई जाती है और बनावली नाम के एक गांव की स्थापना प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर हुई है। इस साइट में श्री RAS बिष्ट द्वारा स्थापित किया गया था और खुदाई 3 गुना संस्कृति के अनुक्रम मिले हैं। यह फतेहाबाद से लगभग 16 किलोमीटर और कालीबंगन से 120 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। बनवाली पहले बनावली नाम से जाना जाता था। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा खोजी गई थी। यह एक रेडियल पैटर्न में रखी गई सुव्यवस्थित किलेबंद टाउनशिप की उपस्थिति थी। हड़प्पा शहर परिष्कृत लाल बर्तन था, जिसे जानवरों और फूलों के डिजाइनों के साथ सजाया गया था, जिसमें डिश ऑन स्टैंड, S आकार का जार, छिद्रित बेसिन, गोबल, छिद्रित जार, फूलदान तथा खाना पकाने के हाथ आदि शामिल हैं। ये बनवाली का नक्शा दिया हुआ है, इसे आप PDF में देख लेना अच्छे से। हरियाणा के जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? रणबीर सिंह, रघुबीर सिंह, प्रताप सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बनवाया था रघुबीर सिंह ने। जींद इसके कई शिव की पूजा के लिए पवित्र मंदिरों के लिए विख्यात है। जींद के शासक रघुबीर सिंह ने एक मंदिर बनाया जिसे भूतेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। राजा ने एक सुरंग का भी निर्माण किया जो तालाब को महल से जोड़ता है। इस सुरंग का निर्माण का मुख्य कारण था कि कोई भी स्नान के बाद रानी को नहीं देख सकता था और रानी सीधे महल में प्रवेश कर सकती थी। भूतेश्वर मंदिर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें भूतनाथ, भूतों या आत्माओं का स्वामी भी कहा जाता है। यह बताता है कि क्यों उत्तर भारत में लगभग सभी शमशान भगवान शिव की विशाल मूर्तियों से सुशोभित हैं। रणबीर सिंह उस समय जींद पंजाब के महाराजा थे। अब जींद शहर हरियाणा में पड़ता है और उनका बाकी राज्य पंजाब में है। उन्होंने 1887 से 1948 तक जींद पर शासन किया। महाराजा रणवीर सिंह के दादा थे। प्रताप सिंह 1814 में जींद विद्रोह के नेता थे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे अलग अलग टॉपिक से जुड़े हुए जो हरियाणा के एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।